Hello guys, welcome back to the channel. And in today's videos, we'll be talking all about situation test. What is situation test? Why situation tests are important? What are the evaluation criteria of situation test? And how to prepare for it. This side Gautam here and you are watching Gautam Official. So without any delay, let's begin into the video. What is situation test? जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड का एग्जामिनेशन दे रखा है जिसमें कि कैट और गैट हमारा खत्म हो चुका है. सेकंड राउंड का जो हमारा एग्जामिनेशन है वो की सिचुएशन टेस्ट है जिसको हम फेज 2 के नाम से भी जानते हैं निफ्ट की. सो गाइस, सिचुएशन टेस्ट को देने के लिए, सिचुएशन टेस्ट के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको फर्स्ट फेज को क्वालिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आप फर्स्ट फेज को सबसे पहले क्वालिफाई करोगे, उसके बाद आप सिचुएशन टेस्ट में बैठने के लिए या फिर सिचुएशन टेस्ट का एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो. सिचुएशन टेस्ट क्या है, सिचुएशन टेस्ट में क्या चीजें होती हैं और इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, सिचुएशन टेस्ट की कॉपीज को जजमेंट कैसे करी जाती है और इसके लिए हम प्रिपेयर कैसे करें, इसके लिए हम तैयारी कैसे करें, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे. सो सिचुएशन टेस्ट एक मटेरियल हैंडलिंग टेस्ट होता है निफ्ट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो फेज 2 में होता है. सिचुएशन टेस्ट की जो वेटेज होती है वो 20% वेटेज होती है. 100 नंबर का क्वेश्चन दिया जाता है, आपको एक क्वेश्चन ही आता है और में करके 2 क्वेश्चन दिया जा सकता है, पर मोस्टली आपको एक क्वेश्चन करने होते हैं जो कि 2 घंटे के अंदर में करने होते हैं. और वो जो 2 घंटे के अंदर में आपको सिचुएशन टेस्ट में जो क्वेश्चन करने होते हैं वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. सो सिचुएशन टेस्ट में बेसिकली आपको एक 3D मॉडल कंस्ट्रक्ट करना होता है जिसमें कि आपको कुछ सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल्स दिए जाते हैं. सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल्स की जब हम बात करें कि सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल्स में क्या दिया जाएगा, तो आपको पेपर्स दिए जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स लाइक आइवोरी सेट, कलरफुल पेपर, उसके बाद हो गया OHP सीट, उसके बाद हो गया आपको माउंट बोर्ड दिया जाएगा, कॉरुगेटेड सीट दिया जाएगा. तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के आपको पेपर्स दिए जाएंगे जिससे कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन से पेपर को हम कहां पे यूज करें और किस चीजों के लिए कौन से पेपर का यूज किया जाएगा. इसके अलावा गाइस आपको बहुत सारा मटेरियल्स दिया जाता है लाइक थ्रेड्स, लाइक रबर बैंड, लाइक rubber, like a straw, many more. So we'll be not getting into the materials के लिए मैं एक अलग से नया वीडियोस बना के लेके आऊंगा. So उसमें हम मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करें. So guys, आपको कुछ मटेरियल्स दिया जाता है, सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल्स दिया जाता है और आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है. So क्वेश्चंस को पढ़ के आपको मटेरियल्स के साथ प्ले करके एक 3D मॉडल कंस्ट्रक्ट करना होता है. तो 3D मॉडल एक्चुअली होता क्या है, जो अभी तक आप जानते होंगे, 3D मॉडल मींस आपको जो भी सॉर्ट्स ऑफ मटेरियल्स दिए गए हैं उससे आपको एक 3D के फॉर्म में बनाना होता है. जैसा कि गाइस जो हमारा 2 एग्जामिनेशन हो चुका है, दैट इज द कैट एंड गैट. तो गैट की बात करें, गैट में आपको IQ लेवल की जजमेंट करी गई है और जो आपका कैट हुआ है, कैट की एंट्रेंस एग्जाम हुई है जिसमें कि आपने ड्राइंग स्केचिंग करी थी. तो ड्राइंग स्केचिंग में गाइस बेसिकली आप कितना जो चीजें आप माइंड में चल रहा है उसको आप पेपर पे कितना प्लॉट कर पाते हो, उन चीजों की जजमेंट करी गई है. जो सिचुएशन टेस्ट होता है गाइस, इसमें आप जो चीजें माइंड में चल रही है, सोच रही है, उसको आप कितना बना पाते हो विथ लिमिटेड थिंग्स के साथ में, उन चीजों की जजमेंट होती है. तो आपको बहुत ज्यादा वरी करने की कोई बात नहीं है कि सिचुएशन टेस्ट में क्या होगा. इट्स अ वेरी इजी टेस्ट गाइस, 2 घंटे का होता है. आपके पास में बहुत सारे मटेरियल्स दिए जाएंगे और आपको उससे एक सॉर्ट्स ऑफ मॉडल्स 3D मॉडल बना के लेके आना होता है. और उसमें फिर आपको राइटअप भी होता है गाइस, जिसमें कि आपको राइटअप सेक्शन में लिखना होता है कि एक्चुअली आपने मॉडल में क्या बनाया, मॉडल्स के बारे में आपने क्या सोचा. सो इट्स बेसिकली अबाउट योर थॉट प्रोसेस, using of the materials and many more. Okay, so the next question or the next point is why situation tests are important. So guys, मैं वीडियोस को आगे पढ़ने से पहले कुछ चीजें आपको समझाना चाहूंगा कि सिचुएशन टेस्ट एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्यों है. गाइस, जैसे कि आप डिजाइनर बनोगे तो कुछ चीजें होती है क्या कि आपको कहीं पे कुछ चीजों की लिमिटेड, लाइक सपोज आपको कोई सामान नहीं मिला तो उसके जगह पे आपको कोई दूसरा मटेरियल्स का यूज करना पड़ेगा. तो अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट मटेरियल्स और द डिफरेंट यूजेस ऑफ द मटेरियल्स होता है कि आप दूसरे मटेरियल्स, आप चीजों को या फिर आप जो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं आप उसको कितना समझ पाते हो, उन चीजों की जजमेंट करी जाती है सिचुएशन टेस्ट में. ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है गाइस कि आप मटेरियल्स को समझते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को समझते हो. सिचुएशन टेस्ट के एग्जामिनेशन को देने के लिए आप पेपर्स को समझते हो कि डिफरेंट थिकनेस के पेपर हैं, तो उस पेपर्स को हम कहाँ, अगर हार्ड बोर्ड है तो हार्ड बोर्ड को हम बेस के लिए यूज कर सकते हैं. थिन बोर्ड है, थिन पेपर है तो उसको हम एज अ वॉल यूज कर सकते हैं. उससे भी थिन पेपर है तो एज हम फ्लोर मैट यूज कर सकते हैं. कॉरुगेटेड सीट है जो कि इजिली इलास्टिक के जैसा होता है, कर्व होता है, तो उसको हम कॉरुगेटेड सीट को
एज अ कर्व वॉल्स और एज अ कर्वी प्रोडक्ट बनाने में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स को हम समझते हैं और फिर हम उसको वहां पे बनाते हैं और रखते हैं। सो सिचुएशन टेस्ट में बेसिकली जो आपको जजमेंट करी जाती है वो इन्हीं के बेसिस पे करी जाती है। जो इसका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें कि किस तरीके से हमारी जजमेंट करी जाएगी सिचुएशन टेस्ट में, सो बेसिकली गाइस सिचुएशन टेस्ट में जो आपका जजमेंट किया जाता है वो आपका एस्थेटिक सेंस पे जजमेंट किया जाता है कि आपने कितना एस्थेटिक बनाया है। जो दूसरा जजमेंट किया जाता है आपने मटेरियल्स को कितना यूज किया है। गाइस आपको एग्जामिनेशन में मटेरियल सफिशिएंट मिलेंगे। यू हैव टू यूज एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ द मटेरियल्स। बाकी के रेस्ट 10 to 20% मटेरियल्स आप छोड़ सकते हो। आपके पास में ये भी क्वेश्चंस होगा कि सर अगर वो जो 70 to 80% मटेरियल है तो क्या हम सिर्फ पेपर को यूज कर सकते हैं, बाकी को छोड़ सकते हैं? नो गाइस, जितने भी आपके पास मटेरियल्स मिले हैं सबका 70 to 80% आप यूज करो, बाकी का रेस्ट लीव कर सकते हो। गाइस आपने मटेरियल्स को यूज करना है। किस तरीके से आपने मटेरियल को मैनिपुलेट करा, किस तरीके से आपने मटेरियल्स के बारे में सोचा, डिफरेंट पर्पस को निकाला मटेरियल्स के बारे में उसके बेसिस पे आपकी जजमेंट करी जाएगी। जो थर्ड होता है आपने कॉन्सेप्ट या फिर आपके मन में जो आइडियाज आया वो आइडियाज कैसा था। इट मींस क्रिएटिव थॉट, क्रिएटिव थिंकिंग के बेसिस पे भी आपकी जजमेंट करी जाती है सिचुएशन टेस्ट के एग्जामिनेशन में। जो चौथा होता है गाइस होता है राइट अप सेक्शन। आप क्या लिखते हो, कितना चीजों को समझ रहे हो, उन चीजों जो आप राइट अप सेक्शन में लिखते हो उसके बेसिस पे भी आपकी जजमेंट करी जाती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनिशिंग गाइस, फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। सो आप 3D मॉडल्स तो बना लिए पर 3D मॉडल एकदम फिनिश ही नहीं है। कोई उसमें से एक वाइब्रेंट, वो हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर में आके वो चीजें बस जानी चाहिए, अट्रैक्टिव। तो आप उसको कितना अट्रैक्टिव बनाते हो, कितना वो चीजें नीट एंड क्लीन होती है, उसके बेसिस पे आपके जजमेंट भी होती है। तो फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा मैटर करता है गाइस। सिचुएशन टेस्ट में मार्क्स को स्कोर करना 18 to 19% आउट ऑफ 20% स्कोर करना बहुत ही ईजी है। अगर आप अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो तो आप बहुत ही इजीली 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर पाओगे। 17 to 18% इट मींस मोर देन 90 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100। उसके बाद हमारे पास में अगला जो मन में डाउट होता है कि सिचुएशन टेस्ट के लिए हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सिचुएशन टेस्ट में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स जो आपके सराउंडिंग्स में दिखते हैं आप उस सारे मटेरियल्स को पिक करो। माइट भी ये वेस्ट मटेरियल्स भी हो सकते हैं, माइट भी ये आप इसको खरीद के भी कहीं से ला सकते हो। तो इस सारे मटेरियल्स को आप कलेक्ट करो एक जगह पे, और कलेक्ट करके उसके बाद में आप मटेरियल्स का डिफरेंट पर्पसेस के बारे में सोचो कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट अ रबर बैंड, तो रबर बैंड को हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, तो उस सारे मटेरियल्स को लिखो, उसकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करो कि इस मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या है और इसका अनकन्वेंशनल यूज क्या है। अगर आप किसी भी मटेरियल्स के बारे में बात करते हो या फिर किसी भी मटेरियल्स को देखते हो तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। जैसे कि अगर हम पेपर की बात करें तो हम पेपर में डिफरेंट टाइप्स का पेपर होता है। कोई पेपर बहुत ही स्मूथ होता है, कोई पेपर बहुत ही रफ सरफेस का होता है, तो उसको हम अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मटेरियल्स को नोट डाउन कीजिए, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स निकालिए, लिस्ट ऑफ मटेरियल्स आप अपने सराउंडिंग में फाइंड आउट कीजिए, उसके अनकन्वेंशनल यूज को लिखिए और उसकी प्रॉपर्टीज को लिखिए। प्रॉपर्टीज से होता क्या है गाइस कि आप प्रॉपर्टीज जब आपको पता होगी तो आप उसको दूसरे जगह पे भी यूज कर पाओगे। जैसे रबर बैंड, आज तक आपने, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, आज तक आपने रबर बैंड को कैसे यूज किया होगा? कोई पेपर बांधने में या फिर कोई भी चीजों को टाई करने में। आइदर आपने हेयर को टाई करा हो या फिर पेन, 4-5 पेन को एक साथ लेकर टाई करा हो बंडल बनाने में। सो ये सारी चीजें यूज करिए। सो गाइस थिंक अबाउट डिफरेंट यूजेस। सपोज एक कोई अच्छा सा मॉन्यूमेंट बना रहा हूँ, एक मॉन्यूमेंट बना रहा हूँ या फिर एक मोमेंटो बना रहा हूँ या फिर ट्रॉफी बना रहा हूँ, तो ट्रॉफी उसको अगर हम किसी सरफेस पे रखते हैं तो सरफेस पे रखने के बाद में क्या होता है कि वो गिर सकता है या फिर हम उसको टच करेंगे तो वो गिर सकता है। पर अगर आप उसके बेस में रबर बैंड स्टिक कर देते हो तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो चीजें बढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से गाइस आप स्मार्टली मटेरियल्स को कहां पे यूज कर सकते हो उन चीजों के बारे में सोचिए, और ये चीजें आपकी इनहांस हो जाएंगी जब आप चीजों को लिस्ट डाउन करना शुरू करेंगे। सिचुएशन टेस्ट बहुत ही इजी टेस्ट है, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं गाइस। और अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हो तो डेफिनेटली आई एम गिविंग यू द श्योरिटी यू कैन स्कोर मच हायर देन द अदर्स जो कि बाद में स्टार्ट करेंगे। सो गाइस विदाउट delaying you have to start your preparation and yeah, अगर आपको कहीं भी हमारी हेल्प की जरूरत पड़ती है सिचुएशन टेस्ट के प्रिपरेशन में तो we are
रेडी टू हेल्प यू गाइस। आप हमें कमेंट कर सकते हो हमारे वीडियोस के कमेंट में सेक्शन में जाके। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी विजिट कर सकते हो और आप हमारे नंबर्स पे भी हो सकते हो। सो अगेन आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज गौतम एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। सो डेफिनेटली आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। इस वीडियो में इतना ही, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपके लिए मैं स्टूडियो टेस्ट के लिए और फिर सिचुएशन टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें घर पे खुद से, उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियोस बना के लेके आऊंगा। तो आप वीडियोस को अपडेट के लिए यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। लाइक करो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। या थैंक यू, जय हिंद।